भजन संहिता 24 अध्याय उसका पहला वचन हमें बताती है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मेरे भाई मेरी बहन, आपके माता पिता ईश्वर के हैं, आपके भाई बहन ईश्वर के हैं, आपके बच्चे ईश्वर के हैं, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, आपके सारे रिश्तेदार सब ईश्वर के हैं। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान अपने ईश्वर को दीजिए, दूसरा स्थान अपनी पत्नी को दीजिए और तीसरा स्थान अपने परिवार को दीजिए। अगर आपने पहला स्थान अपनी पत्नी को दिया, पहला स्थान अपने नौकरी को दिया, पहला स्थान अपने बिजनेस को दिया, तो आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला स्थान ईश्वर का है। इसलिए पहला स्थान अपने ईश्वर को ही दीजिए। दूसरा स्थान पत्नी का है, पत्नी को दीजिए। अगर आपने दूसरा स्थान अपने दोस्तों को दिया, दूसरा स्थान अपने पड़ोसी को दिया, दूसरा स्थान अपने नौकरी को दिया, दूसरा स्थान अपने बिजनेस को दिया, तो आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। और तीसरा स्थान परिवार का है, परिवार को दीजिए। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, यानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय उसका 31वां वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने धरती बनाई, उसे अच्छा लगा। ईश्वर ने चांद सितारे बनाए, उसे अच्छा लगा। ईश्वर ने झरने बनाए, उसे अच्छा लगा। ईश्वर ने पहाड़ों को बनाया, उसे अच्छा लगा। ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, उसे अच्छा लगा। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 18वें वचन में आदम को अकेला देखकर ईश्वर ने सोचा, इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए ईश्वर ने सहायक के रूप में एक औरत को बनाया, ताकि वे साथ साथ रहे और एक दूसरे का सहारा बने। इस तरह ईश्वर ने परिवार का निर्माण किया। इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे एक परिवार मिलता है। परिवार इंसान के लिए ईश्वर का एक तोहफा है और इस तोहफे को हमें संभाल कर रखना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7वां वचन हमें बताती है, ईश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए बनाया है। मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर को हम कैसे महिमा कर सकते हैं? ईश्वर को हम पहला स्थान देकर महिमा कर सकते हैं। जिस परिवार में हर रोज विनती प्रार्थना होती है, उस परिवार में ईश्वर की महिमा होती है। जिस परिवार में मिल के प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के लोग ईश्वर को महिमा देते हैं। जिस परिवार में बाइबल पढ़ी जाती है, उस परिवार में ईश्वर को महिमा दी जाती है। जो हर दिन बाइबल पढ़ता है वो ईश्वर को महिमा देता है और उस परिवार में ईश्वर की योजना चलती है। और जिस परिवार में ईश्वर की योजना नहीं चलती है, उस परिवार में शैतान की योजना चलती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने परिवार को समेट के रखिए, अपने परिवार को संभाल के रखिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा जगह है जहाँ प्यार ही प्यार है। परिवार ही एक ऐसा जगह है जहाँ एक दूसरे को याद किया जाता है। परिवार ही एक ऐसा जगह है जहाँ एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी जाती है। मेरे भाई, अगर आपने अपना ऑफिस संभाल लिया, आपने अपना बिजनेस संभाल लिया, हो सकता है आप अपने एरिया के मालिक हैं, आप अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, लेकिन आपने अपना परिवार को नहीं संभाल पाया, तो आपका जीवन बेकार है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस ईश्वर ने रूत और बोआज को जोड़ा, जिस ईश्वर ने एल्काना और अन्ना को जोड़ा, जिस ईश्वर ने अब्राहम और सारा को जोड़ा, जिस ईश्वर ने इसहाक और रेबेका को जोड़ा, जिस ईश्वर ने याकूब और राहेल को जोड़ा, जिस ईश्वर ने जोसेफ और मरियम को जोड़ा, उसी ईश्वर ने आपको भी जोड़ा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जिसके साथ आप जुड़े हैं उसी के साथ जुड़े रहिए, वरना आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई, अगर आप अपने को मर्द समझते हैं तो आपके मर्दानगी का सबूत यह है, आप अपनी पत्नी को भर भर के प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने परिवार के लिए जान की कुर्बानी देते हैं, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और मेरी बहन, जो पत्नी अपने पति का ख्याल नहीं रखती, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अपने सास ससुर को प्यार नहीं करती, उसका ख्याल नहीं रखती, अपने पड़ोसियों से मेल नहीं रखती, वो मसीही पत्नी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्यार कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने परिवार को संभालिए।